तो जल, शुद्ध जल से अभिषेक कराने से वृष्टि होती है, कह रहे हैं। वर्षा नहीं हो रही हो, आप शुद्ध जल से भगवान को अभिषेक कराओ रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, बड़ा ही लाभ है। और कुशोदक हो गया, कुशा को जल में डाल करके अभिषेक कराने से अनेक प्रकार के रोग का शमन हो जाए। भगवान न करे कोई रोगी बनो, लेकिन यदि शरीर में अनेक प्रकार से रोग घेर लिए हो तो व्याधि नाश कुशोदकम, ये लिखा है। कुशा को जल में डुबाओ और अभिषेक करने के लिए बैठ जाओ। दधी आदि से अभिषेक कराने से अनेक प्रकार से महामारी का रोग शमन हो जाता है। दही से भगवान को नहलाओ। अनेक प्रकार से, मनुष्य के ही रोग नहीं, पशु आदि जैसे रोग कभी कभी महामारी रूप में फैल जाता है ना, उसको शमन कराना चाहते हो तो दही से भगवान को नहलाने लग जाओ। और गन्ना के रस से इक्षुरसेन जिसको कहते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसलिए गन्ने रस से भगवान को नहलानी चाहिए। और घृत के द्वारा अभिषेक करें। नहलाना तो रोजा ही है, घी में शहद में, लेकिन पूरा अष्टाध्यायी पढ़ते पढ़ते घृत धारा के द्वारा अभिषेक करें, शहद के द्वारा अभिषेक करें तो बड़ी धनी मानी बन जाओगे, कह रहे हैं। धन संपत्ति कीर्तिमान बन जाओगे। और तीर्थ जल से, तीर्थ जल माने गंगा यमुना आदि जो जल है, उसको ला करके भगवान को नहलाओगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, मोक्ष सुलभ हो जाती भगवान को नहलाने से। और दुग्ध से अभिषेक कराने पर फिर पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अनेक विधाएं हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की और कुछ पाने की। यूं तो उत्तम पूजन तो ऐसा है कि देखो, पूजन की विधा दो है, सकाम और निष्काम। कोई कामना परक पूजा करते हैं, कोई नहीं, कामना नहीं, महाराज बस भगवान की आराधना उपासना कर रहे हैं। ये जो आयोजन है कोई कामना नहीं है कि चलो भगवान है, भोलेनाथ की कृपा है कर लिए, कोई कामना से नहीं है। क्या कामना है? एक व्यक्तिगत कामना नहीं, सर्वजन हिताय, सबका हित हो, सबका मंगल हो, इसलिए आयोजन किया गया है। कोई कामना से नहीं है। सकाम पूजा आराधना हो रही यहां पर है। भगवान तो जान रहे हैं किसको का देना है, हम लोग तो ठगा जाते हैं। मांगना माने ठगाना हो है। भगवान के पास क्या मांगना कि मांग घटे जब ही कछु मांगत, चाह घटे नित के घर जाए, उद्यम से दारिद्र घटे, ओ पाप घटे हरि के गुण गाय। हर मांगना माने ठगाना। भगवान तो बहुत देना चाह रहे हैं, लेकिन हम कुछ मांग करके अपने श्रद्धा को कमजोर कर देते हैं। कब किनको क्या देनी है भगवान जानते रहते हैं, लेकिन कुछ मांगे माने प्रेम कम होगा। भाई आपके घर एक आध दिन मांगेंगे, दे दोगे आप, और फिर वही रोज रोज मांगने आ जाए, बड़ा तो ये मांगे नहीं करी, तो प्रेम कम होगा कि नहीं होगा है? अरे सामान्य लौकिक जगत में जब हम किसी से प्रेम कम कर देते हैं, क्या भगवान नहीं करेंगे क्या? इसलिए मांगना क्या। यहाँ का जो आयोजन है तो वो तो ऐसा है निष्काम भाव से, सर्वजन हिताय, सबका हित हो, सबका मंगल हो। पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, शिव उपासना कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग कथा सुन ले, ऐसी भावना है। कितने कितने लोगों की भावना थी, आज वो पूर्णतया की हो रहा है। तो किस लिए करना है? यहाँ की वो उपासना क्रम है। सत्संग का जो हम गोता लगा रहे हैं, केवल केवल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही भावना से यज्ञ करनी चाहिए। इसी भावना से समायोजन करनी चाहिए, धार्मिक आयोजन सबका हित हो। ये विलक्षण धर्म है। सबका हित हो, सबका मंगल हो, यही तो परोपकाराय पुण्याय। परहित में जो चिंतन करते हैं, इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य क्या है महाराज? तो पुण्य परोपकार करने लग जाओ, वही तो पुण्य है। तो ये क्या है? परोपकार यज्ञ हो रहा है, सबका हित हो जाए जी, सबका मंगल हो। शिव की उपासना करेंगे 9 दिन, इसलिए विशेष बातें हैं ये। परोपकाराय सताम विभूतयः,
तो आप सब लोग ऐसे भावना करने वाले कौन बन जाते हैं? वही तो संत होते हैं। संत की परिभाषा क्या है? संत सहई दुख परहित लागी। परहित में जो चिंतन करते वही असली संत है। सबका हित हो है, ये जो मंगल भावना मान लो जाए, जागृति हो जाए, उससे बड़े कोई संत नहीं होते। हम किसी काम आ जाए हो, ऐसी भावना ही हो जिसके जीवन में, वही संत होते हैं। तो आप लोग संत स्वरूप में विराजमान होकर के सब ऐसे आयोजन किए हो, सबका हित हो है। मानस में भी लिख रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरे को सताओगे तो वही अधर्म हो जाता है। परोपकार में यदि चिंतन भाव रखते हो तो वही धर्म है, धर्म। तो इस कारण से ये जो सात्विक भावना से जो मनोयोग पूर्वक भगवान शिव जी की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं और कथा सुनते हैं, तो यहां सभी लाभ है, लाभ है। पूजा आप ही कर रहे हो, अभिषेक आप ही कर रहे हो, कथा सुन आप ही रहे हो, तो कितने प्रकार के लाभ एक ही स्थान में आप सब लोगों को नित्य मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान की उपासना, ये कथा किसको बता रहे हैं? व्यास और सनत कुमार आदि ऋषियों का संवाद हो रहा है। मन व्यग्र है महाराज, पिताजी गुस्सा कर दिए हमारे लिए 5 ही साल के रह जाओ कह दिए, इसलिए व्यग्र थे। व्यास जी के शरण में आए, कहा भगवान शंकर की उपासना करो, आप शांत हो जाओगे। बहुत मन इधर इधर विचलित हो रहे हो, भगवान शिव शिव जपने लग जाओ, आपका कल्याण हो जाए, भला हो जाए। ये शिव तत्व है। ऐसे भगवान